नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। 2025 में आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, लव रिलेशन है, मैरिज है या कोई जनरल रिलेशनशिप्स है, देखेंगे रीडिंग में। क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है 1st to 10th के लिए ग्रुप नंबर 1, 11 to 20th ग्रुप नंबर 2, 21st to 31st ग्रुप नंबर 3। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर है ये रोज़ क्वार्ट्ज टावर, ऑप्शन नंबर 1। पिंक कलर का बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है ये। पिंक कलर का हार्ट शेप्ड कैंडल, ग्रुप नंबर 2। एंड रोज़ क्वार्ट्ज स्फीयर, ऑप्शन नंबर 3। सो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको इंट्यूटिवली आप पिक कर सकते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अपने ग्रुप चॉइस अपने ग्रुप से कनेक्ट करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप्स में इन जनरल 2025 क्या लेके आ रहा है, लेट अस सी दैट। आपके पास है 8 ऑफ कप्स, आपके पास है 9 ऑफ कप्स, यू हैव द एम्प्रेस, you have 9 of Pentacles and you have 8 of Pentacles। सो इस साल में आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से वॉक ऑफ करना चाहेंगे जहां आपको संतुष्टि नहीं है, जहां पे आपको वो चीज़ें जितना आप दे रहे हैं उतना आप रिसीव नहीं कर रहे, या ऐसा रिलेशनशिप जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया हो, जो आपको बहुत स्टक फील कराता है। सो ऐसा कोई रिलेशनशिप आप वॉक अवे करेंगे इस साल में, और ये आपके बेनिफिट के लिए ही होगा क्योंकि इसके बाद आपका माइंड जो है वो एक पॉजिटिविटी से जुड़ेगा। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये मैसेज देंगे कि मैं इस नेगेटिविटी, इस स्टक एनर्जी से थक गया हूँ या थक गई हूँ, मैं ज़्यादा पॉजिटिव लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। इस साल में डेफिनेटली आप अपने लव रिलेशनशिप्स में, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग्स को देखेंगे। एंड ऑल्सो इस टाइम में आप अगर अकेले भी हैं तो भी आप अपने साथ का जो टाइम है उसको भी बहुत फुलफिलिंग सा फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, मेरे आसपास सब अच्छे लोग हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आप बहुत खुश रहेंगे, कंटेंट रहेंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड, इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। ये साल है कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है प्रेगनेंसी की। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, सपोज़ आप मैरिड नहीं हैं और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, सो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। ये जो ईयर है ये आपको आपके साथ एक सेल्फ लव की एनर्जी में भी डालेगा। खुद को ज़्यादा अप्रिशिएट करना, खुद का ध्यान रखना, आपका स्किन कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी एक्सरसाइज रूटीन कैसी है, हर एक उस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस में लाएंगे। आप अपने आप को हर एक वे में अपलिफ्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे, ताकि आपकी डिपेंडेंसी किसी पे ना हो। एक एम्प्रेस अपने में सफिशिएंट है अपनी लाइफ को लेकर, उसके पास वो अबंडेंस है, उसके पास वो विजडम है, उसके पास हर एक वो रिसोर्स है। सो आप भी अपने ऊपर उतनी अपलिफ्टमेंट के लिए काम भी करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी को रियलाइज़ करेंगे आप, और उस एनर्जी को बहुत चेरिश भी करेंगे। उस एनर्जी में आने के हर एफर्ट को भी आप देखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये टाइम जो है, आपके पास 9 और 8 की एनर्जी ज़्यादा है। सो 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और 8 की एनर्जी। इस टाइम में आप अपने जो अबंडेंस है ना, उसमें भी एक ग्रोथ देखेंगे। हो सकता है आपके जो पार्टनर हों उनके साथ मिलकर आप
आपकी ग्रोथ जो है फिनेंसेस को लेके वो बहुत अच्छी हो रही है। आप लोग मिलकर अपने लिए सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं, आप लोग मिलकर अपनी लाइफ में कुछ अपना शुरू कर रहे हैं, जिससे आपकी इनकम जो है वो डबल हो रही है, वो बेटर हो रही है। सो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपना कुछ बिगिन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी वो एनर्जी जो है वो बहुत अबंडेंस की एनर्जी, एम्प्रेस के साथ, 9 ऑफ कप्स के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो एनर्जी बहुत अबंडेंस की एनर्जी है। अबंडेंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, अबंडेंस ऑफ लव इन योर रिलेशनशिप। कुछ क्रिएट करना है अपनी लाइफ में आप लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके, वो भी आप कर पाएंगे। आप दोनों जो भी रिलेशनशिप की तरह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप दोनों मिलकर अपने रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट भी डालने वाले हैं। एक दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स को समझना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को समझना, कहाँ पे मुझे चुप रहना है, अगर दूसरा इंसान थोड़ा नाराज़ है तो मुझे चुप रहना चाहिए, उस विजडम की एनर्जी से भी काम करना। आप दोनों कॉन्शियस एफर्ट्स डालेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा ग्रो कर सके, हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सके। एंड कहीं ना कहीं लोग भी आपके इस टुगेदरनेस को बहुत आपकी ये टुगेदरनेस नज़र आएगी लोगों को भी कि हाँ, ये कपल है जिसकी रिलेशनशिप में फेकनेस नहीं है, जिसकी रिलेशनशिप में एक ऑनेस्टी है। सो ऑल टुगेदर आपकी जो ऑनेस्टी है रिलेशनशिप्स में वो नज़र आएगी। आपकी बहुत इमोशनली फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स रहेंगे इस साल में, जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट और पीस की एनर्जी से जोड़ने वाले हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल है आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके लिए है द गार्डन। सो जो भी इमोशंस, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर देखते हैं, उन चीज़ों की प्रेपरेशंस भी आप ही को करनी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा ट्रस्ट की एनर्जी को देखते हैं तो उस ट्रस्ट की एनर्जी को एक्सेप्ट करके डील करने के लिए, उसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए उस तरीके के गार्डन को क्रिएट करना कि हाँ, मेरे रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, पेशेंस भी हो, मीठी छोटी मोटी अगर नोकझोंक भी है तो उसको हम ओवरकम कर सकें, उसको रिजॉल्व कर सकें, उसको लंबा नहीं खींचे। हमारे रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर एक बहुत कॉन्फिडेंस भी हो। सो जो भी चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं उसका एक विजन कर सकते हैं, एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उस पर आप दोनों एज पार्टनर्स अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके गार्डन में हर एक वो फूल हो जो आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में देखना। आपके लिए है हीलिंग बिगिन। सो इस साल में जहाँ जहाँ भी अगर आप किसी ब्रोकन रिलेशन से आए हैं, वहाँ आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी रही है, वो भी वहाँ हील हो रही है। सो इस साल में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो हीलिंग है, स्ट्रेंथ है, अंडरस्टैंडिंग है, फेथ है, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिलेशनशिप हील हो और आप खुद एज एन इंडिविजुअल हील हो। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बने? सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। योर लाइफ जर्नी हैज़ बीन परफेक्टली डिज़ाइंड फॉर योर सोल्स ग्रोथ। एम्ब्रेस एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट। सो यहाँ पर जो आपकी लाइफ जर्नी है ना, वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए है। अगर आप बार बार किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस रहे हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी सोल की ग्रोथ ऐसे रिलेशनशिप्स रोकते हैं। सो आपको अपने अंदर ज़्यादा इमोशनल, जो आप बहुत गिवर बन जाते हैं, उसको बैलेंस में लाना होगा। आपके रिलेशनशिप्स में आपके हिडन लेसन्स हैं जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो अपने इमोशंस के पैटर्न्स को देखिए, रिलेशनशिप्स के पैटर्न को देखिए, क्या है, क्या आप ज़्यादा हमेशा गिविंग रहते हैं या आप ज़्यादा रिसीविंग एंड पे रहते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टिंग एंड पे रहते हैं। उन पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है, उन्हीं पैटर्न्स को हील करने की ज़रूरत है ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके। आपकी सोल अभी एक जगह पर रुक गई है, एक स्टैग्नेंसी है, उससे ग्रो करने की ज़रूरत है। सो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या मुझे अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, नेगेटिविटीज़ को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है, मुझे अपने उन ओवरवेलमिंग इमोशंस को कंट्रोल में लाना है।
जो भी आपके पैटर्न्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, ताकि इस साल में आप अपने लिए हेल्दी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर सकें और आपके रिलेशनशिप्स में एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी हो। शॉर्ट लिव्ड हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप, ज़्यादा रहते हों, सो एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी वाले रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी नीड है। शिव शक्ति से अच्छा गाइडेंस आपको रिलेशनशिप्स को लेके कौन दे सकता है? आपके पास है विजडम की गाइडेंस। तो यहाँ शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं, हर सोल में एक विजडम होती है, हर रिलेशनशिप को डील करने के लिए एक विजडम की एनर्जी चाहिए। सो अपने रिलेशनशिप्स में जितना आप वाइजली हैंडल करेंगे, कामली हैंडल करेंगे, उतना आप अपने रिलेशनशिप्स में ग्रोथ देखेंगे। जितनी क्लैरिटी से अपनी बातों को बोलेंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपके रिलेशनशिप्स और ग्रो करेंगे। सो बहुत वाइजली अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना सीखिए, अलग पर्सपेक्टिव से देखना सीखिए रिलेशनशिप्स को, उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तभी शायद आप अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को देख सकें। अब देखते हैं 2025 रिलेशनशिप्स को लेके क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है आपके लिए। आपके पास है 6 ऑफ कप्स, आपके पास है किंग ऑफ कप्स एंड आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ कप्स बात कर रहा है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपके जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, जो भी पेट्स रहे हैं या जो भी आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो इस साल आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। उनके साथ आप अपनी लाइफ में एक न्यू एनर्जी को देख पाएंगे। जब हमारे पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग एंथुजियाज़म होता है, एक अलग जॉय होता है हमारी लाइफ में। सो वो एनर्जी को आप महसूस कर पाएंगे। अगर आपके पास चाइल्डहुड में कोई पेट था, सो हो सकता है इस साल में आप एक नया पेट अपने घर लाएं, एक नया फैमिली मेम्बर बना के अपने घर लाएं। उसकी एनर्जी से भी आपकी लाइफ में बहुत हीलिंग की एनर्जीज आती हुई नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स, जो आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखेंगे। अगर आप बहुत गिवर हैं, बहुत ओवर इमोशनल हैं, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, सो ये साल रहेगा जहां आप इन चीज़ों को समझेंगे, इनको बैलेंस में लाएंगे। ये जानेंगे कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, 50% मैं दे रहा हूँ, तो 50% दूसरे को भी देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा तो मुझे भी अपना एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। मुझे कब प्रैक्टिकल होना है, कब मुझे इमोशनल होना है, इसमें भी मुझे बैलेंस चाहिए, विजडम चाहिए। सो आप इन चीज़ों से भी कनेक्ट होंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान अभी नहीं है तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको इस साल इमोशनली फुलफ़िल करेगा। आपको हील होने में हेल्प मिलेगी उस इंसान की एनर्जीज़ के थ्रू। उनके जो सॉफ्टनेस है, उनकी जो वार्मथ होगी, जो कंफर्ट आपको उनके साथ फील होगा, वो आपको कहीं ना कहीं हील भी करने वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक सही जर्नी पे हैं, सही रास्ते पे हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट अपने रिलेशनशिप में कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, मेंटल इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरीके से, वो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करने वाली है। आप अपने रिलेशनशिप्स को ग्रो करता हुआ देखेंगे। और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया है अपने रिलेशनशिप्स के लिए, और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स में आपने कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ों को शायद मैनिफेस्ट भी किया है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। Thank you for your time and presence. Please do like, share, comment and subscribe the channel. Please claim these energies. Thank you so much. हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके लिए ये साल क्या लेके आ रहा है आपके लव रिलेशन, मैरिज रिलेशन या इन जनरल रिलेशनशिप्स में। आपके पास है एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, देन यू हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यू हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस साल में विथ एस ऑफ कप्स आप एक न्यू लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने के लिए। इस साल में आपके लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ भी है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी है। सो येस, एस ऑफ कप्स की वो एनर्जी है जो आपको इमोशनली ओवरवेल्म करेगी, एक वो नया, एक न्यूनेस लेकर आएगी आपकी लाइफ में। लव एनर्जीज़ जो हैं वो एक न्यूनेस लेकर आएंगी, एक न्यू एनर्जी में आप अपने आप को फील करेंगे इस साल में।
7 ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि आपको किसी का ऑप्शन नहीं बनना है। अगर मुझे ये नहीं मिला तो तुम ही सही, वो ऑप्शन आपको किसी का नहीं बनना है। आपके सामने जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके लिए किसी भी तरीके का प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, आपको हर किसी को एक गिविंग एनर्जी नहीं देनी है। आपको हर किसी को जानना है, समझना है, मुझे किस इंसान में कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्या वाकई ये इंसान वर्दी है या नहीं, क्या मेरी एनर्जी से इसकी एनर्जी से मैच करेगी या नहीं, क्या हमारे थॉट्स एक जैसे हैं, क्या हमारी इंटेंशंस एक जैसी हैं। जब तक आप हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक प्रपोज़ल को सही तरीके से नहीं समझ लेते, तब तक किसी भी अपॉर्चुनिटी में इतना इन्वेस्ट मत कीजिएगा कि आपको बाद में लगे कि उस इंसान ने मुझे यूज़ किया, या मैं उस रिलेशनशिप से कुछ और चाह रही थी या चाह रहा था पर मुझे वो चीज़ नहीं मिली। अपना टाइम लीजिएगा और राइट इंसान के साथ, राइट पर्सन के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा इस साल में। ये एनर्जीज़ आपके लिए मैरिज को लेकर हो सकती हैं, मल्टीपल मैरिज प्रपोजल्स, या मोर देन वन पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं लव प्रपोजल के लिए। सो समवेयर, या ये कोई फ्रेंडली अप्रोच भी हो सकता है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे आपका लवर है, चाहे आपका वुड बी स्पाउस है। प्लीज़ सोच समझ के अपनी चॉइसेस को कीजिएगा, जल्दबाजी से मत कीजिएगा, हर एक चीज़ को इमोशनली मत सोचिएगा, प्रैक्टिकल और इमोशंस में बैलेंस रख के अपने डिसीजंस लीजिएगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया था, हो सकता है वो दोबारा आपको अप्रोच करे, या आपकी लाइफ में उनसे बेटर एक इंसान आए जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफ़िल करेंगे, आपको हील करेंगे, आपको वो स्पेस देंगे जहाँ आप अपने सेल्फ में आ सकते हैं, आप जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इनर पीस से जुड़ सकते हैं। जो पास्ट आपको हॉन्ट करता है या टाइम एंड अगेन आपको दर्द देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, तो ये जो आने वाला आपका टाइम है, आने वाला पार्टनर है, ये आपको बहुत खुशियाँ देगा। बट समवेयर आपको भी अपने अंदर वो स्ट्रेंथ रखनी है कि आप अपने पास्ट को ओवरकम कर सकें। उस पास्ट की एक लेसन को याद रखिए कि उस पास्ट से मैंने क्या सीखा है, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने रिलेशनशिप्स में आगे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि मैं वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करूं। सो इस टाइप की एनर्जी में भी आपको आने की ज़रूरत है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए कि मैं कहाँ सही थी या मैं कहाँ गलत थी, क्या मैंने वो गलती एक्सेप्ट की, क्या मैंने उस गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश की। सो समवेयर आप जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, उतना आप अपने लिए हेल्दी रिलेशंस अट्रैक्ट करेंगे, उतना आपके रिलेशनशिप्स में एक स्ट्रेंथ होगी, एक फाउंडेशन क्रिएट होगी। आपका नेक्स्ट मैसेज है पेज ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पे भी यही सिमिलर मैसेज है कि लव की एनर्जी को एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से मत देखिए। लव की कोई डेफिनेशन नहीं है, लव की कोई बाउंड्री नहीं है। ये प्यार आपके लिए क्या है, एक प्यार का मीनिंग आपके लिए क्या है, उस डेफिनेशन को बदलने की ज़रूरत है। एक छोटे पर्सपेक्टिव से मत देखिए, जिसे कहते हैं बर्ड्स आई से देखिए। एक चिड़िया जब ऊपर उड़ती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को देख रही होती है। आपको भी अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है प्यार को लेकर। शायद आप सिर्फ ये सोचते प्यार एक फ़िज़िकल जेस्चर के लिए ज़रूरी है, बट नहीं, बिना किसी को टच किए भी आप उससे बहुत प्यार कर सकते हैं। बट उस चीज़ को फील करना, उस चीज़ की डेप्थ को, उस चीज़ की विजडम से कनेक्ट होना, अभी आपके प्यार को लेकर, लव एनर्जीज़ को लेकर बहुत सारी लर्निंग्स बाकी हैं, बहुत सारी अवेयरनेस बाकी है। क्या पता आप ऐसे किसी इंसान से जुड़ सकें जो आपको समझा सके कि हाँ, प्यार में आपको क्या एक्चुअली करना चाहिए, आप कैसे अपने एक रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं, उसके लिए आपको अपने आप को कितना अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो समवेयर आपको अपनी पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है कि मैं कोई रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जब राइट चॉइसेस आप करेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना भी जान जाएंगे।
ग्रेजुअली हम सब जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं हम ग्रो करते हैं, इवॉल्व होते हैं, और कोई भी रिलेशनशिप हमारे को कुछ ना कुछ सिखाने ही आ रहा होता है। सो आप अपने रिलेशनशिप्स में कितनी ऑनेस्टी रखते हैं, कितनी क्लैरिटी रखते हैं, अपने ओपिनियंस कितने ऑनेस्टी से और क्लैरिटी से रखते हैं, कितनी वाइजली अपने कम्युनिकेशंस को करते हैं, कब मुझे चुप रहना है, कब मुझे बोलना है, कौन सी राइट टाइम है जब मुझे ये बात कहनी चाहिए, कौन सी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए क्योंकि दूसरा इंसान हर्ट हो सकता है। इन पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में दोबारा से। आपके और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। इनर पीस। सो समवेयर आप इस साल में अपनी इनर पीस पे भी बहुत काम करेंगे। नो मैटर व्हाट आपके साथ कौन है कौन नहीं है, लेकिन अगर मैं इनवर्डली बहुत पीसफुल हूँ तो मैं अपने रिलेशनशिप्स को भी पीसफुली कामली हैंडल कर पाऊँगी। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो मैं उसमें वाइजली अपना जो तरीका है हैंडल करने का वो कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। सो समवेयर आप अपने इनर पीस की एनर्जी से भी जुड़ने वाले हैं इस साल में, एक कॉन्शियस एफर्ट के थ्रू अपने आप को, चाहे आप जर्नलिंग करें, चाहे आप मेडिटेशंस करें, चाहे आप डिफरेंट बुक्स पढ़ें जहां आपकी अवेयरनेस ग्रो हो रही है, जहां आप विजडम से कनेक्ट हो रहे हैं, बट कोई भी ऐसे तरीके से जहां पे आपकी पीस से आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप उसमें कॉन्शियस एफर्ट्स करने वाले हैं। रेस्ट एंड रिकंसिडर। टाइम एंड अगेन बैक टू बैक शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप्स देखे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। सो यहाँ पर अगेन आपको वही बोला जा रहा है, टाइम लीजिए अपना, सेम 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपना टाइम लीजिए, रिकंसिडर करिए रिलेशनशिप्स को। जिस रिलेशनशिप में आप मेंटली इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वाकई उस रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या वाकई वो इंसान वर्दी है? क्या वाकई वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है? रिकंसिडर कीजिए अपने एक्शंस को, दूसरे के एक्शंस को, दोनों की कंट्रीब्यूशन एक रिलेशनशिप को लेके क्या है। और जब आप इस सेल्फ इवैल्यूएशन में आएंगे आप रियलाइज़ कर जाएंगे कि आपको क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, आप कहाँ गलत हैं, दूसरा कहाँ गलत है। बहुत सारी चीज़ें एक सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू हमें पता चलती हैं। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। गिव अदर्स द गिफ्ट of letting them be right. Be yielding, not rigid. This will help resolve conflicts and improve your relationships. हमेशा जब हम ये अपने मान लेते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही सही है, वहीं पर रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। आपकी एक विजडम है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के पास कोई समझ नहीं है, दूसरे का पर्सपेक्टिव आपने कभी जानने की कोशिश की, दूसरे के नज़रिए से सिचुएशन को देखने की कोशिश की नहीं। वही बात एक रिलेशनशिप को या एक सिचुएशन को एक बहुत लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। सो जहाँ पे आप अपनी भी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे, वहीं आप अपने रिलेशनशिप्स में एक इम्प्रूवमेंट होती हुई देखनी शुरू करेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट एनर्जी है आपके लिए। शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपका मैसेज है यस का, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो चाहे आप वो इनर पीस के उसमें कनेक्शन में जा रहे हैं तो शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं बिल्कुल ये एनर्जी आपको हर एक सिचुएशन में को कैसे डील करना है उसकी विजडम देगी, उसकी शांति देगी, उसकी कामनेस, उसकी जो भी कंपोज्ड एनर्जी है उससे आप डील कर पाएंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे हैं और आपको एक आपके अंदर एक डर है या आप श्योर नहीं है तो भी आपके लिए यस है। अगर आप एक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो भी आपके लिए यस है कि जो भी आपका ऐसा थॉट है जो आपने बहुत सोच समझ के लिया है उसके लिए शिव शक्ति आपको यस का इंडिकेशन दे रहे हैं। इस साल में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपके रिलेशनशिप्स को लेकर?
लवर्स, सो आपके लाइफ में एक यूनियन की एनर्जी है, वो पहले ही आ गई थी एस ऑफ कप्स के साथ। नया प्रपोजल, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आपको इमोशनली फुलफ़िल करने के लिए आ रहे हैं, आपकी लाइफ में हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर बराबर बांटने आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। टुगेदर आप एक अच्छी बैलेंस लाइफ लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लेसिंग है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। सो जो भी डिफ़िकल्ट साइकिल्स आपके रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हैं, वो साइकिल्स का एंड हो रहा है। आगे जो भी चैप्टर है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, उसमें बहुत पॉजिटिविटी है, उसमें गुड लक की एनर्जी है, उसमें हैप्पीनेस की एनर्जी है, उसमें एक बैलेंस की एनर्जी है। सो यस, आप एक न्यू चैप्टर को अपने रिलेशनशिप्स में बिगिन कर रहे हैं। या तो ये ऑल टुगेदर एक नया रिलेशनशिप है, या उसी रिलेशनशिप का एक रीबर्थ कह लीजिए होने वाला है। एंड यू हैव द चैरियट। सो यस, आपकी तरफ कोई बहुत तेज़ी से आ रहा है जो आपको प्रपोज कर सकता है, लव रिलेशनशिप या मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकता है। आप भी समवेयर अपने रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए अपने आप को रेडी पाएंगे इस साल में, कि मेरे रिलेशनशिप्स में जो भी हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी कंट्रीब्यूशन उसमें कहीं ना कहीं गलत है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड समवेयर आप अपने रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, एक प्रॉस्पेरिटी, एक बेटर फ्यूचर की तरफ अपने रिलेशनशिप्स को लेके जाते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं, और तीनों ही मेजर आर्कानास की ब्लेसिंग्स हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा। Please do like, share, comment and subscribe the channel. हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए 2025 में क्या लिखा है रिलेशनशिप्स को लेकर, लेट्स सी। आपके पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, लस्ट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो इस साल में हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कोई फैमिली से हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, या आपका स्पाउस हो, कोई बच्चे हों आपके, या कोई फ्रेंड्स हों, कॉलीग्स हों, बट मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकता है आपको इस साल में टाइम एंड अगेन बहुत हर्ट करें। सो समवेयर आप कहीं ना कहीं इस साल में रिलेशनशिप्स के थ्रू, एंड स्पेसिफिकली ऐसे रिलेशंस जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उनसे टाइम एंड अगेन आप ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में भी आ सकते हैं जो बार बार आपको और उनको भी इन रिटर्न कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करेगा। सो कोशिश कीजिएगा कि जो भी सिचुएशंस ऐसी हों, जितना वाइजली और शांति से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिएगा। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस साल आप अपने हार्ट चक्रा पे कंटिन्यूस काम कीजिए, ताकि आपका हार्ट चक्रा हील होता रहे और आपका हार्ट चक्रा आपको ज़्यादा परेशान ना करे, आपको ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जीज़ में ना रखे। सो टाइम एंड अगेन प्लीज़ अपनी हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिएगा। आपके पास है द चैरियट का कार्ड। सो इस साल आपके लिए कोई एक न्यू मेंबर, एक न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है ये इंसान कहीं बाहर रहते हैं, वहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, लव प्रपोजल हो सकता है, कोई फ्रेंड की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, बट समवेयर ये इंसान की जो एनर्जीज़ होंगी बहुत बैलेंस्ड होंगी। ऑल्सो ये चैरियट इंडिकेट करता है कि इस साल आप अपने रिलेशनशिप्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सो जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं तो बहुत सोच समझ के आपके एक्शंस होते हैं, बहुत सोच समझ के आप चीज़ों को करते हैं। सो उस एनर्जी में भी आप खुद को आते हुए देखेंगे, और वो एनर्जी में आने से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस को स्ट्राइक करेंगे। वो बैलेंस इन टर्न आपके रिलेशनशिप्स में भी नज़र आएगा। सो कैसे आपको अपने रिलेशनशिप्स को भी बैलेंस करना है, कितनी गिविंग एनर्जी में रहना है, कब रिसीविंग एनर्जी में रहना है, कब इमोशनली डील करना है, कब थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है। तो हर तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ में भी बैलेंस देखेंगे और रिलेशनशिप्स में भी। बट येस, आपके लिए एक ये इंडिकेशन है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, एक लव प्रपोजल या एक मैरिज प्रपोजल लेके। ओल्ड फ्रेंड हो सकता है। ये साल में आप इस लस्ट की एनर्जी में टाइम एंड अगेन ट्रैप में आ सकते हैं।
बी कॉशियस कि ये एनर्जी आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं। लवर है आपका, आपके या कोई और एक स्ट्रेंजर से आप थोड़े टाइम पहले मिले एंड सडनली एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन हुआ। थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस एनर्जी के साथ, क्योंकि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपकी बॉडी एक टेम्पल जैसी है, एक सेक्रेड प्लेस है जिसे आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपकी अपनी बॉडी की एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिविटी है, प्योरिटी है। आपको बहुत सोच समझ के अपने आप को इस एनर्जी में आने के टाइम रोकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल्सो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको देखकर इस साल हो सकता है आप अपने फिज़िकल फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, जिस वजह से भी लोग आपकी तरफ एक लस्टफुल एनर्जी के फॉर्म में अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो आपको उस चीज़ को भी हैंडल करने की स्ट्रेंथ और विजडम होनी चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करेंगे। सो वो भी एनर्जी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस साल में आप में से बहुत से लोग शादी कर सकते हैं, या आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी एटलीस्ट हो सकती है। किसी के यहाँ प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, कोई न्यू मेंबर का वेलकम हो सकता है। बट अलॉन्ग विथ इट है 8 ऑफ कप्स। सो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है कि इस साल आपके लिए वो मैरिज रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, शादी होती हुई नज़र आ रही है। बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी मैरिज में डिफरेंसेस चल रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, तो इस साल हो सकता है आप में से एक जना ये डिसीजन ले कि वो इस मैरिज से वॉकआउट करना चाहते हैं। इस मैरिज से या इस कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप से किसी आप में से, या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की हो सकती है, जिनसे एक स्टक एनर्जी की फीलिंग है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इमोशंस तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उन इमोशंस का रिस्पॉन्स नहीं है उतना ही पॉजिटिव जितना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो आप में से एक इंसान इससे वॉकआउट कर सकते हैं, या तो मैरिज से या आपके रिलेशनशिप से, लव रिलेशनशिप से। आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? आपके पास है शिवलरी। सो इस साल आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसमें वो ट्रेट्स हैं जो फेमिनाइन एनर्जीज़ को वैल्यू करना जानता है, जो एक लेडी को वो ड्यू रिस्पेक्ट जो उनको मिलनी चाहिए वो देना जानता है, जिसमें एक वो मैनरिज्म है डोर ओपन करने का, सीट पुल करने का, एक रिस्पेक्टफुल वे में बात करने का, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत एफिशिएंटली निभाने का एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वॉक इन हो सकता है। अगर आप एक फीमेल हैं या तो आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी चॉइसेस में ऐसा इंसान होना चाहिए जिसमें ये ट्रेट्स हों, जिसकी पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ें हों। और अगर आप एक मैन हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो समवेयर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ऐसे ट्रेट्स को अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना नहीं कि थोड़े टाइम के लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर दूंगा, नहीं, ये ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं। सो समवेयर इन पर्सनालिटी ट्रेट्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपका मैसेज है सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनर फीलिंग्स। आपकी इनर फीलिंग्स किससे कनेक्ट हो रही हैं? आपकी इनर फीलिंग्स आपको क्या कह रही हैं कि वाकई ये इंसान मेरे लिए सही है? आप इनर फीलिंग्स के साथ क्या अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को कि मेरी लाइफ में जो बेस्ट है, जो मेरे लिए बेस्ट है और जिसके लिए मैं बेस्ट हूँ, वो इंसान मेरी लाइफ में आए? या अगर आप किसी इंसान को लेके बहुत श्योर हैं तो उनको एक वे में मैनिफेस्ट करना कि हाँ, ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा और हम मिलकर एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। सो सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी को आप एक्टिवेट कीजिए, बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपको हेल्प करेगी। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में ताकि आपका बेटर हो सके? सरेंडर वरी। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that spirit is guiding you always. जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें आपके कमिटेड रिलेशनशिप में एक स्ट्रेस की एनर्जी आए। वो अभी क्या कर रहा होगा, वो किसी और के साथ तो नहीं होगा, वो ये तो नहीं, वो
डिसट्रस्ट की एनर्जीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही एनर्जीज़ आपको वरी से सराउंड करती हैं। अपनी चॉइस पे बिलीव कीजिए। जब तक आपके सामने कोई एविडेंस नहीं है कि वाकई ये इंसान आप पे चीट कर रहा है, आप अपने आप को उस एनर्जी में लेकर ही मत आइए। एंड फेथ रखिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं इस जर्नी पे। सो अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। शिव शक्ति की तरफ से क्या गाइडेंस है? वीनस, रोमांस एंड पैशन। सो इस साल अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी रोमांटिक एनर्जीज़, पैशनेट एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए। नए नए तरीके ढूंढिए अपने रिलेशनशिप में एक फ्रेशनेस लाने के लिए, एक न्यूनेस लाने के लिए। और आप में से कुछ लोग न्यू प्रपोजल से जुड़ेंगे, तो ये रोमांस एंड पैशनेट एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए इस साल? 7 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, and you have King of Pentacles. So definitely Ace of Wands के साथ आप इस साल अपने अंदर की उस लाइट से कनेक्ट हो रहे कि हाँ, मैं वर्दी हूँ, मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। और आप बहुत सारी हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए, ताकि आप बार बार इस हर्ट की एनर्जी में ना आए। सो ये इसका जो नतीजा होगा वो ये होगा कि आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि क्योंकि मेरी कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी, लोगों ने मुझे जैसे चाहा यूज़ किया, जैसे चाहा जो मर्ज़ी बोला, जैसे चाहा मुझे पेन दिया, बट मैं इस एनर्जी को बार बार अपनी लाइफ में नहीं आने दे सकती या दे सकता। सो आप वो हेल्दी बाउंड्रीज़ कनेक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में एक स्टेबल इमोशंस में है, वेल इस्टेब्लिश्ड है। वो इंसान आपके लिए प्रपोज़ल भेज सकते हैं, और वो आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में या आपके करंट रिलेशनशिप में भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर करने वाले हैं। अगर आप सिर्फ एक दूसरे को लाइक करते थे बट आपने कन्फेस नहीं किया था, तो वो कमिटमेंट हो सकती है। लव रिलेशनशिप में है तो मैरिज की कमिटमेंट आ सकती है, बट यस, एक ब्यूटीफुल कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ एक न्यू प्रपोजल, लव प्रपोजल हो सकता है। लव है तो मैरिज प्रपोजल हो सकता है, एंड समवेयर प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, अराइवल ऑफ ए न्यू बेबी हो सकता है। बट इमोशनली आपको फील होगा कि मेरा कप फिल्ड है, बिल्कुल बहुत सारे प्यार के साथ, अबंडेंस ऑफ लव की एनर्जी के साथ। सो ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग 2025 लेके आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, इस ब्लेसिंग को, इस एनर्जी को। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।